हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ टीसीएस निंजा का जो एग्जैक्ट इन हैंड सैलरी होता है वो आपके साथ शेयर करूंगा और इससे आपको पता चलेगा एग्जैक्टली अमाउंट की। अगर आप टीसीएस निंजा प्रोफाइल पे ज्वाइन करते हो टीसीएस को, तो कितना अमाउंट आपको हर महीने आपके अकाउंट में मिल रहा होगा। रियलिटी कुछ और होती है। लाइक आप सोचते हो, देखते हो 3.48 एलपीए है, तो उसको जस्ट 12 से डिवाइड करोगे, जो भी अमाउंट आएगा जस्ट अज्यूम करोगे कि हाँ हमें उतना ही अमाउंट हर महीने मिल रहा होगा। बट शॉर्ट में आपको बता दूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट आज के इस वीडियो को देखने के बाद टीसीएस निंजा का एग्जैक्ट सैलरी कितना होता है, ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। मैं पूरा जो भी सैलरी है, जो भी आपका पैकेज है, उसको ब्रेक डाउन करूंगा। नॉट ओनली जस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करने आया हूँ, मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा। तो परेशान नहीं होना, लास्ट तक देखना प्लीज़। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ लाइक करना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप एज अ टीसीएस निंजा प्रोफाइल पे अगर आप ज्वाइन करते हो टीसीएस को, तो कितने का पैकेज मिलता है। आपने देखा होगा आपके जो ऑफर लेटर में, अगर अभी तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं आई है तो आप अपने ऑफर लेटर को देखोगे तो वहाँ पे आपको 3.48 समथिंग आपको दिख रहा होता है, राइट, मेंशन रहता है। बट लाइक अगर आपने टीसीएस को ज्वाइन कर लिया है तब आपको रियलिटी पता चल गई होगी, राइट। क्योंकि देखो टीसीएस का जो भी ये सैलरी पैकेज होता है ये हर साल ना रिवाइज होता है, राइट। ये जो भी कंपनसेशन आपको टीसीएस देता है हर साल ये रिवाइज होता है। तभी रिसेंटली आपका जस्ट रिवाइज हुआ है 2026 एंड 27 के लिए। तो रिवाइज्ड में आपको कितना पैकेज यहाँ पे मिल रहा है, आपको यहाँ पे ऐड कर दूंगा, देख लेना। 3.38 एलपीए आपको मिल रहा होगा। अब बोलोगे ये कैसे कम हो गया। अब मैंने भी जब कंपनी को ज्वाइन करने से पहले जो मुझे ऑफर लेटर मिला था उसमें मुझे 3.48 मतलब मेंशन था, ठीक है, 3.48 एलपीए। तो बढ़ने के बजाय यहाँ तो कम हो गया। पहले तो कम प्रोफाइल पे, मतलब छोटे प्रोफाइल पे ज्वाइन भी किया गया है और ऊपर से यहाँ पे जो भी आपका पैकेज है कम कर दिया गया। अब कर क्या सकते हो, रिवाइज हुआ है तो इसी के बेस पे आपको आगे सैलरी मिलेगी। तो अभी जो आपका रिवाइज्ड कंपनसेशन जो भी आया हुआ है, राइट, इसके बेस पे निंजा के लिए ये मैं आपको बहुत मतलब इंटरनल डिटेल्स बता रहा हूँ। तो ऐसा ही है, राइट। 3.38 एलपी आपको हर महीने यहाँ पे मिल रहा होगा, मतलब 3,38,972 रुपीज़। यस, ये आपका मतलब एलपीए होता है, लैक्स पर एनम जो आप देखते हो, राइट। तो 3.38 एलपीए टीसीएस निंजा वालों के लिए है, ठीक है। अब इसी को जस्ट आप क्या करोगे, 12 से डिवाइड करोगे तो सोचोगे कि जो भी अमाउंट आ रहा है वही हमें मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो मैंने आपको पैकेज बता दिया, 3.38 हो चुका है, राइट। अपडेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब चलो पहले स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा दूँ, जो लोग देखने आए होंगे, राइट, कितना यहाँ पे मतलब फाइनल मिला हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27,679 रुपीज़ यहाँ पे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। ये निंजा प्रोफाइल वालों की क्या है, यहाँ पे सैलरी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो नेट पे आपका 27,679 रुपीज़ है। अब ये आया कैसे, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। चलो ब्रेक डाउन करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सैलरी बता दी कितनी यहाँ पे अकाउंट में रिसीव हुआ है, चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं ये आया कैसे, राइट। हर एक चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये जो अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है 27,000 समथिंग, ये आपको भी आए, वेरी कर सकता है चीज़ें, इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया पैकेज कितने का है, 3.38 मतलब 3,38,972 रुपीज़। चलो इसे ब्रेक करते हैं, ध्यान से समझो। टीसीएस की जो सैलरी होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होता है फिक्स्ड कंपनसेशन, फिक्स्ड सैलरी बोल सकते हो। दूसरा वेरिएबल सैलरी या वेरिएबल पे आउट कंपनसेशन बोल सकते हो, राइट। तो पहले चलो फिक्स्ड सैलरी को ब्रेक करते हैं। तो देखो ये जो हमारा 3 लाख समथिंग जो भी है, राइट, ये हमारा पैकेज हो गया। अब इसमें हमें बेसिक सैलरी कितनी मिल रही होती है, ये फिक्स्ड सैलरी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक सैलरी हमें 14,784 रुपीज़ हर महीने मिल रहा होता है, ओके। तो 14,784 रुपीज़ हमें हर महीने हमारी बेसिक सैलरी हो जाएगी। पर्सनल अलावेंस हमें 6,017 रुपीज़ का मिल रहा होता है हर महीने, राइट। अभी इसी को सब ऐड करेंगे तो फिर फाइनल पता चल जाएगा कितना हमें मिलेगा, राइट, या कितना मिलता है। तो ये हो गया। फिर सिटी अलावेंस की बात करें, 200 रुपीज़ पर मंथ आपको मिल रहा होता है। फिर आपका हाउस रेंट अलावेंस यानी एचआरए जो आपको मिलता है 2,065 रुपीज़ पर मंथ आपको मिल रहा होता है।
तो इसको जब आप सबको कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे, तो टोटल आपको मिलेगा यहाँ पे, राइट। फिक्स्ड सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ 23,066 रुपीज़, राइट। यस, 23,066 रुपीज़ ये आपका टोटल मिलेगा। हमने ब्रेक कर लिया फिक्स्ड सैलरी को, राइट। तो बेसिक सैलरी अगेन आई एम रिपीटिंग, ओके। बेसिक सैलरी 14,784 रुपीज़ हर महीने मिलेगा, मिलना ही मिलना, ये फिक्स्ड है, राइट, ये चेंज नहीं होगा। पर्सनल अलावेंस आपको 6,017 रुपीज़ का मिलेगा। सिटी अलावेंस आपको 200 हर महीने मिलेगा। HRA 2,065 रुपीज़ मिलेगा। तो टोटल फिक्स्ड मंथली जो ग्रॉस निकल के आ रहा है वो 23,066 रुपीज़, राइट। अब देखो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट आपको ये नहीं भूलना है कि आपका PF भी कटता है, राइट, कुछ परसेंटेज। तो इसमें से आपको 1,800 माइनस करना है, राइट। तो देखो चलो कैलकुलेट करते हैं, राइट। हमारा जो टोटल सैलरी निकल के आ रहा है 23,066 रुपीज़, दिस वन। अब इसमें से क्या होगा, बेसिकली हमें यहाँ पे हर महीने जो है क्या करना पड़ेगा, जो भी PF अकाउंट में आपका पैसा जमा होगा, राइट, वो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, जो कि है 1,800, राइट। तो ये देखो 1,800 माइनस करने के बाद 21,266 रुपीज़ ये आपका बेसिक सैलरी है। ये क्या हो गया आपका बेसिक सैलरी, राइट। मतलब ये आपको फिक्स्ड जो मिलना है, राइट, 21,266 रुपीज़, ओके। तो ये हो गया। अब ये तो फिक्स्ड कंपनसेशन की बात कर लिया हमने। अब वेरिएबल कंपनसेशन की बात करते हैं, जो कि आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, राइट, बहुत परफॉर्मेंस बोनस होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वेरिएबल पे में आपका परफॉर्मेंस बोनस, परफॉर्मेंस पे आउट, राइट, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो बात करें, अभी मैं आपको आगे एक टेबल भी दिखाने वाला हूँ जो आपको ऑफर लेटर में आपको मिलता है, ठीक है। बात करें पर ईयर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 20,400 रुपीज़ पर ईयर आपको परफॉर्मेंस पे मिलता है। अब ध्यान देना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे आप सोचो कि हमें कितना मिलेगा, 20,400 रुपीज़ हमें हर ईयर मिलेगा एज अ परफॉर्मेंस पे। तो इसको आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो मतलब हर महीने हमें 1,700 रुपये मतलब 1,700 रुपीज़ हमें मिल रहा होगा, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं, राइट। ये आपके, क्योंकि ये वेरिएबल पे आउट है, मे बी आपको यहाँ पे 1,100 मिल रहा हो, मे बी आपको मिले ही ना, राइट। तो ये आपके पूरे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हो गया, बट आपको ये मिलता है, परफॉर्मेंस पे मिल जाता है, राइट। 1,700 यहाँ पे आराम से मिल जाता है। परफॉर्मेंस बोनस भी हमारे पास है। परफॉर्मेंस बोनस हमारे पास कितना है, 7,200 रुपीज़ पर एनम हमें परफॉर्मेंस बोनस मिल रहा होता है। अगर इसको भी 12 से डिवाइड करोगे मतलब 600 रुपीज़ हमें हर महीने मिल रहा होगा। तो सब ओवरऑल ऐड होता है तब सैलरी में मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपको 600 मिले ही मिले, राइट। ये सारी चीज़ें वेरी कर सकते हैं, मे बी आपको यहाँ पे मिले ही ना या 300 मिले, राइट। तो ऐसे होता है, बट ज़्यादातर केसेस में मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, बट ये गारंटीड सैलरी नहीं होती, क्योंकि ये वेरिएबल पे आउट होता है। तो देखो आपको याद होगा जो हमारी फिक्स्ड सैलरी है वो ये है, राइट, 23,066 रुपीज़। इसमें से चलो ये तो जाना ही जाना है 1,800 PF, राइट। और ये PF अकाउंट का जो भी पैसा होता है ये आपका ही होता है। जितना अमाउंट आप यहाँ पे ऐड करते हो 1,800 वो कंपनी भी ऐड करेगी। तो ऐसा ये बढ़ता जाता है, और जब आप कंपनी को लीव करते हो, छोड़ते हो, रिजाइन करते हो, देन आपको ये पैसा मिलता है, ये पता होगा आपको, राइट। तो टोटल जो फिक्स्ड कंपनसेशन हमारे पास आ रहा है इतना है, ये फिक्स्ड है, ये हमें मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके अलावा जो होगा वो हमारा परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। चलो सपोज कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं कि हमें जो यहाँ पे परफॉर्मेंस पे हमें मेंशन किया है कि 20,400 हर ईयर मिलेगा, मतलब इसको 12 से डिवाइड करोगे 1,700 रुपीज़ हर महीने मिलेगा। सपोज करते हैं मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये ऐड कर दिया, और मान लेते हैं परफॉर्मेंस बोनस भी जो हमारे पास यहाँ पे दिया है 7,200 का हर ईयर जो हमें मिलेगा, इसको भी 12 से डिवाइड करोगे 600 आएगा। तो ये देखो टोटल फिक्स सैलरी हमारे पास आ रही है 23,566 रुपीज़। तो यही है आपका TCS निंजा कैंडिडेट की सैलरी। मतलब यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 23,000 से लेकर के 24 के बीच में। तो ये बेसिकली अगर आप अच्छे से समझोगे तो यहाँ पे आपका जो ओवरऑल मंथली सैलरी आपको मिलेगा, राइट, अगर एज अ TCS निंजा ज्वाइन करते हो तो आपको 23,000 से लेकर के 24,000 के बीच में मिल रहा होगा, राइट। सब कुछ पूरा परफॉर्मेंस सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद मैं बता रहा हूँ,
इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, राइट, कि 27,679 रुपीज़ यहाँ पे मुझे मिला हुआ है। तो ये कैसे मिल गया, आप चलो इसके बारे में बात। तो देखो, जो मैंने आपको सैलरी बताया 27,679 रुपीज़, ये आपका 1 मंथ का सैलरी नहीं है, राइट। पर मंथ जो आपको सैलरी मिलेगा वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया 23,000 से 24 के बीच में। तो बेसिकली ये आपके ज्वाइनिंग पे डिपेंड करता है। ये आपका ये फर्स्ट जो सैलरी है ये इतना बढ़ करके इतना ज़्यादा कैसे आ गया, बिकॉज आप सभी को मैंने बताया ही था, सारी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने ज्वाइन किया था टीसीएस को 25 जून, राइट, 25 जून को ज्वाइन किया था। मतलब 25 जून से लेकर के जून का जो भी लास्ट डेट होगा, इतने का भी यहाँ पे पैसा हमारा ऐड होकर के आया है, जो कि 4,900 समथिंग वहाँ पे था। तो वो उसमें ऐड हो गया और उसके बाद हमें यहाँ पे रिसीव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन होता है। तो अगर बात करें पर मंथ जो आपको सैलरी मिलेगी वो 23,000 से 24 के बीच में ही रहेगा। अब ये इस वजह से 27 रिसीव हुआ बिकॉज यहाँ पे जून का भी जो वर्किंग डे था, क्योंकि जिस दिन आप ज्वाइन करते हो उसी दिन से आईडी एक्टिवेट हो जाती है, तो उसी से आपका वर्किंग डे काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो 4-5 डेज जो भी जून का बचा था लास्ट मंथ में, राइट, तो वो भी ऐड हो करके अच्छे से सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन किया गया है सैलरी स्लिप के अंदर। दैट्स द रीज़न कि सैलरी इतनी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। तो हाँ, यही रीज़न है कि 27,000 यहाँ पे रिसीव हुआ है। मतलब यहाँ पे आपका जो भी सैलरी होता है उसमें एरियर्स भी ऐड हुए हैं। एरियर्स मतलब बकाया जो भी मतलब अमाउंट होता है पिछले मंथ का या 1 मंथ से ज़्यादा जो भी काम किया आपने, राइट। तो वो सब, अब जैसे मेरे केस में यहाँ पे सारी चीज़ें नोट मैंने किया है। बेसिक एरियर जो हमें यहाँ पे मिला है बेसिक सैलरी का, वो 2,957 का है। एचआरए में 207 रुपीज़ मिला है। और पर्सनल अलावेंस में ये 4 से 5 दिन का है, जो जून का मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ है। एचआरए में 207 रुपीज़ मिला है। पर्सनल अलावेंस में 1,203 रुपीज़ मिला है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे मिला। परफॉर्मेंस पे 340 मिला है। तो ये इस वजह से टोटल कैलकुलेट करने के बाद सैलरी 27,679 रुपीज़ आ रहा है। तो टोटल जो मेरा बोल सकते हो 25 जून से पूरा जो लास्ट डेट था जो भी जून का जो भी बकाया अमाउंट था, बोल सकते हो 4,913 रुपीज़। तो वो 4,913 रुपीज़ ऐड होकर के हमारे मेन वाले जो सैलरी मैंने आपको बताया यहाँ पे जस्ट 23,566 रुपीज़, इसी में वो ऐड हो गया और इसी वजह से हमें वहाँ पे दिख रहा है। तो अगर डायरेक्ट आप ऐड कर दोगे अभी भी कंफ्यूजन होगा। 23 अगर यहाँ पे हमारा बन रहा है तो इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं तो 29 समथिंग यहाँ पे। लास्ट में आपको फिर से बताता हूँ, अगर आप टीसीएस निंजा प्रोफाइल पे सेलेक्ट हुए हो तो जो आपको सैलरी मिल रही होगी 2026 के हिसाब से मैं आगे बता रहा हूँ। मे बी आप ये वीडियो 2-3 साल बाद देख रहे हो तो फिर से चीज़ें रिवाइज हो जाती है। मे बी पैकेज निंजा का बढ़ा दिया जाए या उससे भी कम हो जाए। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया। तो फिलहाल अभी के हिसाब से जो आपको सैलरी मिलेगी 23,566 रुपीज़, राइट। ये फिक्स्ड सैलरी हमारे पास है, बट वेरी कर सकता है। टोटल जो अमाउंट क्रेडिट होता है नेट पे जो होता है वो हर कैंडिडेट का चेंज हो सकता है। मे बी एक कैंडिडेट को परफॉर्मेंस उसका काफ़ी अच्छा है, उसको परफॉर्मेंस पे मिला हो, एक को ना मिला हो, तो ऑब्वियस सी बात है चेंज होगी। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अब फॉर एन एग्जांपल और भी अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा, जैसे सपोज करते हैं आपने किसी भी मंथ के मिड में कंपनी को ज्वाइन कर लिया, वैसी बात है जो भी आपका ज्वाइनिंग डेट होगा उसी दिन से लेकर के आपकी वर्किंग डे काउंट हो जाएगा। आईडी एक्टिवेट होती है, सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो उस मंथ का जो हाफ मंथ जो बचा होगा वो भी आपके सैलरी में होकर के आएगा। उसे हम एरियर्स बोलते हैं, बकाया अमाउंट, राइट। तो फिर फर्स्ट सैलरी जो आपको मिलेगी नेक्स्ट मंथ कंप्लीट होने के बाद वो आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। और वही यही रीज़न यहाँ पे था जो मैंने आपको बताया 27,000 जो भी समथिंग यहाँ पे हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, राइट। टीसीएस निंजा की क्या सैलरी है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, सारी चीज़ें मैंने आपको इन डिटेल बता दिया। फिर भी अगर देखो कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय द वे अगर दूसरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जिस पे मैं बहुत ही जल्द नई नई चीज़ें अपलोड करने वाला हूँ, राइट। टीसीएस एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, ठीक है। तो उस चैनल को प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।